नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। देश में किन-किन भागों पर जो आने वाला डब्ल्यूडी है वो बारिश देने वाला है और साथ ही क्या उस डब्ल्यूडी से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी उसका कितना प्रभाव हो सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएँगे और लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सैटेलाइट इमेज से। दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं कि ये आज यानी कि आज 2 जनवरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये आज की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देखिए कि उत्तर भारत में जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डब्ल्यूडी आ गया है। वहीं एक डब्ल्यूडी था जो आगे की तरफ मुँह इस समय निकल चुका है, पर एक और डब्ल्यूडी है जो यहाँ पर बना हुआ है। यानी बैक टू बैक 3 सिस्टम है जो उत्तर भारत की तरफ ये आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश और बर्फबारी का जो स्पेल रहेगा वो काफ़ी लंबा होगा। जो मैदानी इलाके रहेंगे उन भागों पर तो इनका प्रभाव नहीं होगा, पर लेकिन जो ये तीसरा डब्ल्यूडी आएगा ये वाला, इसका प्रभाव आपको मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा और तब हल्की बारिश उस दौरान देश के उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर आपको देखने को मिलेगी। इस समय आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर जो लेयर होती है कोहरे की वो इस समय बनी हुई है। आप देखिए कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके और बिहार तक, यहाँ तक कि आप देखिए कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों तक ये कोहरे की एक लेयर बनी हुई है। ऐसा क्यों होता है कि जब हाई मॉइस्चर रहता है हवाओं में और जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी डाउन रहता है, 4 डिग्री से माफ़ कीजिएगा कि 10 डिग्री से भी नीचे लगातार बना रहता है, तो जो कोहरे की जो लेयर होती है वो तेज़ हवाओं की वजह से ऊपर की तरफ सबसाइड हो जाती है और ऊपर एक लेयर बना लेती है, जो आपको अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको बादल की तरह दिखाई देगी, पर लेकिन वो बादल नहीं होते, वो कोहरे की लेयर बनी रहती है जो इन भागों पर जो धूप का जो प्रभाव होता है उसको कम करती है। इसी वजह से इन भागों पर जो कोल्ड डे की जो कंडीशन है वो बनी हुई है, क्योंकि धूप इन भागों पर निकल नहीं रही, सूर्य इन भागों पर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए इन भागों पर ये कड़ाके की जो सर्दी होती है दिन में वो बनी हुई है। फिलहाल इन भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान ये इसी तरीके से मौसम बना रहेगा और उसके बाद जब ये डब्ल्यूडी आएगा तब इन भागों पर मौसम एक बार फिर से बदलना शुरू होगा, क्योंकि तब जो बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी इन भागों पर वो जब कुछ इस तरीके से होंगी। डब्ल्यूडी यहाँ पर आ जाएगा, सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर हवा इस तरीके से घूमना शुरू होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि इन भागों पर हवाओं में नमी बढ़ने लगेगी और जो बारिश की जो गतिविधियाँ है वो इन भागों पर शुरू हो जाएगी। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि देश के किन-किन भागों पर ये गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज यानी 2 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखें कि डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर के हिस्सों को प्रभावित करेगा, पर इसको छोड़कर बाकी जो देश के अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर आपको बारिश की कोई भी गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डब्ल्यूडी थोड़ा कमज़ोर है, जो सिर्फ जो पहाड़ी इलाके रहेंगे उन्हीं भागों को प्रभावित करेगा। पर इसके पीछे जो ये डब्ल्यूडी आ रहा है ये प्रभावशाली है और तब ये पर्वतीय राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों को भी प्रभावित करेगा। अगर आपको पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का लुत्फ़ लेने के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि इन भागों पर ये बारिश और बर्फबारी का जो लंबा स्पेल रहेगा वो लगभग 7 जनवरी तक इसी तरीके से रुक कर बना रहेगा। खास तौर पर 5 और 6 जनवरी को इन भागों पर भारी जो बर्फबारी होती है वो आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इन भागों पर डब्ल्यूडी के ऊपर की अपर एल्टीट्यूड से गुजरने की वजह से जो मैदानी इलाके रहेंगे इन भागों पर जो हवाएं इस समय चल रही है नॉर्थ वेस्टर्ली हवा जो काफ़ी तेज़ है, जिससे कि इन भागों पर कड़ाके की सर्दी इस समय बनी हुई है, वो इन भागों पर अब कम हो जाएगी, क्योंकि जब डब्ल्यूडी आता है तो हवाएं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है और यहाँ पर ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली जो हवाएं आ रही थी, यानी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं इन भागों पर लगातार इस तरीके से बनी हुई थी, ये हवाएं रुक जाएंगी और इनकी जगह अब इस तरीके से माफ़ कीजिएगा कि दक्षिण पूर्वी हवाएं चलना शुरू होंगी, जिसकी वजह से इन भागों पर मॉइस्चर बढ़ेगा, बादल बढ़ेंगे और जब बादल इन भागों पर बढ़ेंगे तो जो टेम्परेचर होता है इन भागों पर रात के वो भी बढ़ जाएंगे। आपको एक जानकारी हम दे दें कि जब ये डब्ल्यूडी आगे की तरफ यहाँ आएगा 4 जनवरी के आसपास, तब यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा और यहाँ पर जो ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है ये आगे की तरफ इस तरीके से पुश हो जाएगा और ये एंटी साइक्लोन यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर मॉइस्चर को इस तरीके से पुश करेगा और ये सर्कुलेशन यहाँ से मॉइस्चर को इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
इसी वजह से जो पहाड़ी इलाके रहेंगे वहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर आपको बर्फबारी देखने को मिलेगी 5 और 6 जनवरी को। साथ ही जो मैदानी इलाके रहेंगे उनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे खास तौर पर, जिनमें पंजाब में पटियाला, जालंधर, पठानकोट और साथ ही हरियाणा में अम्बाला, करनाल, जींद, कैथल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो एंटी साइक्लोन यहाँ पर बनेगा बंगाल की खाड़ी के पास, ये यहाँ से मॉइस्चर को इस तरीके से यहाँ पर पुश करेगा और ये मॉइस्चर ये सर्कुलेशन की तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पहाड़ी इलाके रहेंगे हमारे, जिनमें जिनमें हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर आपको 4 से लेकर 6 जनवरी के बीच लाइट टू मॉडरेट जो स्नोफॉल होता है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो मैदानी इलाके रहेंगे हमारे, जिनमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे, उन भागों पर आपको लाइट रेन और कहीं-कहीं पर मॉडरेट शावर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 5 जनवरी की रात को और 6 जनवरी को ये जो एक्टिविटी होगी वो अधिक होगी और उस दौरान यहाँ पर कहीं-कहीं पर हेलस्टॉर्म भी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर इन भागों पर ओलावृष्टि होती है तो उनसे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि इन भागों पर हमने आपको कहा था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो डब्ल्यूडी अक्टूबर के महीने से लेकर फरवरी के दौरान आते थे, वो अब लेट आते हैं और वो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी से आना शुरू होते हैं। जिसकी वजह से इनका जो प्रभाव होता है वो अप्रैल और मई तक आपको उत्तर भारत के इलाकों पर देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।